अब ये एग्ज़ाम्पल 4 जो है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि इसमें हम डायरेक्टली जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं कर सकते, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन या अजम्पशन के बाद फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इस किस्म के प्रॉब्लम में आपने ये ढूंढना होता है कि ये जैसे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, इनका स्क्वायर है, तो ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो वो हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन से इसको नहीं सेपरेट कर सकते। तो ये एक्चुअली यूँ लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसको अगर आप खोल लें a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, यहाँ से इधर से ये बाहर चला जाएगा, तो एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ तो ये 2xy उधर चला जाएगा, एक्स नहीं सेपरेट होगा, डिवाइड भी करूँगा तो सबसे डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा ये आपने याद रखना है कि जब इस किस्म का सवाल हो जिसमें एक्स और वाई ऐड हो रहे हैं, उनका स्क्वायर हो, तो फिर हमने डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमने पहले कोई अजम्पशन करके सब्स्टिट्यूशन करनी है, और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने उसको सेपरेशन वेरिएबल करना है। तो इसमें ऑप्शन ये होती है कि हम ये जो फंक्शन है एक्स प्लस वाई, इसको एक नया वेरिएबल असाइन करते हैं, जैसे कि यू है, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने इसको यू एज्यूम किया तो यू स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो गिवन है वो अब यानी अजम्पशन में नहीं है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो ये यहाँ पे एक्स प्लस वाई में यू डाल दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी ये वही चीज़ दोबारा लिख दी है, और फिर आप यहाँ पे अगले स्टेप में जो अजम्पशन की थी वो इस एक्स प्लस वाई में डाल दी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर आ गया। अब मैं जो अजम्पशन की होती है इसका भी ए का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वजह से। पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, और चूँकि मुझे ये u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डी यू अपॉन डी एक्स मालूम करना है, तो दोनों तरफ का डेरिवेटिव लूँ तो डी यू बाई डी एक्स ये आ गया, सॉरी ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव यानी डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। तो जैसे डेरिवेटिव आप दो फंक्शंस का उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, और इसको हम चूँकि इसमें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन जिसमें हमने इसमें जब u डाला है तो डी वाई डी एक्स भी चाहिए, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करता हूँ, सो दिस इज़ इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 1, यानी ये इसकी बस शफलिंग कर ली, इस 1 को इधर ले गए तो ये -1 आ गया। तो अब ये जो नई जो ये है इक्वेशन, जो ए अजम्पशन के बाद जो है वो A1 ये वाली है, तो सॉरी अजम्पशन के बाद जो डेरिवेटिव लिया है तो वो ये आया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इधर इंसर्ट करूँगा, और जो सब्स्टिट्यूशन है एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू यू वो यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जो है वो इज इक्वल टू यू, तो वो मैंने यू यहाँ लिख दिया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जो है, जो सब्स्टिट्यूट जो अजम्पशन करके जिस डेरिवेटिव लिया है, ये जो राइट साइड है वो यहाँ पे लिख दी है, जो कि ये है। सो डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये दोनों बराबर है तो इसलिए इसको उठाया, यहाँ पे ये लिख दिया, तो डी यू अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इस स्टेप के बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकता हूँ, वो कैसे आप देख सकते हैं, इसको उधर ले जाऊँ तो 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा, तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू 1 प्लस यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स उधर आ जाएगा, फर्दर रिजल्ट ये आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रल लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डी यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, एक तरफ भी इंटीग्रल लिया और दूसरी तरफ भी इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल ऑफ 1 इज एक्चुअली x, तो ये x आ गया, प्लस c लिख देंगे, और फिर जो है वो ये हम फार्मूले से देख लेंगे, तो 1 प्लस यू स्क्वायर इज़ एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स ऑफ u। तो हमने तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जो दी हुई है वो इन टर्म्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, तो u नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, जो u एज्यूम किया था वो वापस इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम u की वैल्यू दोबारा डालेंगे। तो u मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था x प्लस वाई, तो यहाँ पे u की जगह लिख दूँगा x प्लस वाई, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। बल्कि u को हमने एक्चुअली सेपरेट भी करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने ये x प्लस सी, ये c प्लस एक्स है, इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ u, और यहाँ पे u को मैं टेंजेंट इनवर्स इधर है तो दोनों तरफ टेंजेंट लूँ, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ x प्लस सी
इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स और टेंजेंट कैंसिल हो जाएंगे तो यू रह जाएगा, या आप सीधा सीधा यूँ कर सकते हैं कि इसको उधर ले जाएं तो टेंजेंट हो जाएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब क्या है, आपने यू की वैल्यू दोबारा इंसर्ट करनी है, वो एक्स प्लस वाई है। तो टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको ये यहाँ पे आप एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो वाई, चूँकि हमने वाई मालूम करना, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी माइनस एक्स। तो ये इसका जो है वो जनरल सोल्यूशन है। चूँकि सी की वैल्यू हमने मालूम नहीं की, इसने इनिशियल कंडीशन नहीं दी, लिहाजा हम सी की वैल्यू इनिशियल कंडीशन के बगैर नहीं मालूम कर सकते। लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन बनता है वाई, वो ये है।